भगवान शिव, जिनका ना आदि है और ना ही अंत, वे इस सृष्टि के कण कण में वास करते हैं। भगवान शिव का होना इस सृष्टि के परम सत्यों में से एक है। परंतु क्या आप जानते हैं कि उन्हीं भगवान शिव के बारे में कुछ ऐसे झूठ फैलाए गए हैं जिन्हें आज के समय में बहुत सारे लोग ना केवल भगवान शिव के साथ जोड़ते हैं, बल्कि बहुत सारे लोग तो उन्हें सत्य भी मानते हैं। आइए जानते हैं समाज में भगवान शिव के बारे में फैलाए गए ऐसे ही 5 झूठों के बारे में। आपके अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ गॉड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मित्रों, सबसे पहला झूठ तो यह है कि शिवलिंग एक लिंग का प्रतीक है, लेकिन वास्तव में शिवलिंग है क्या? यह बड़ी दुख की बात है कि कालांतर में बहुत से मनुष्य शिवलिंग को योनि और शिश्न के रूप में बताते हैं। शिव के प्रतीक को लेकर कहा जाना सीधा भगवान शिव के ऊपर प्रहार है। और आपको यह भी बता दें कि शिव का अपमान करने वाले को कभी भी क्षमा नहीं मिल सकती, फिर चाहे वो अपने संपूर्ण जीवन काल में कितने भी पुण्य कार्य क्यों ना कर ले। चलिए अब जानते हैं कि शिवलिंग का अर्थ क्या होता है। दरअसल दोस्तों, शिवलिंग का अर्थ होता है भगवान शिव का आदि अनादि स्वरूप। शून्य, आकाश, अनंत, ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने की वजह से इसे लिंग कहा जाता है। तो यदि भविष्य में यदि आपसे कोई प्रश्न पूछे कि शिवलिंग का अर्थ क्या होता है, तो आप स्पष्ट कह सकते हैं कि शिवलिंग का अर्थ होता है भगवान शिव का आदि अनादि स्वरूप, जो ना कभी नष्ट हो सकता है और ना ही कभी उत्पन्न हो सकता है। भगवान शिव के बारे में दूसरा झूठ यह फैलाया गया है कि वे भांग और गांजे का सेवन करते हैं। तो यह सब कुछ असत्य है, क्योंकि ऐसा कोई भी पुराण, वेद या ग्रंथ नहीं है जिसमें भगवान शिव के भांग या गांजे के सेवन के बारे में वर्णन किया गया हो। भांग को भगवान शिव के साथ जोड़ना उनका घोर अपमान है। शिव जी की ऐसी छवि के लिए जिम्मेदार सभी लोग पाप के भागीदार बन रहे हैं, क्योंकि वो सभी भगवान शिव की छवि को क्षति करने में जिम्मेदार हैं। बहुत से लोग तो शिवलिंग के ऊपर भांग भी चढ़ाते हैं और यह शिव जी के लिए अपमानजनक है। शिव जी द्वारा भांग का सेवन किए जाने वाले इस मिथ्ये को बहुत से मनुष्य सत्य भी मानते हैं। सत्य तो यह है कि भगवान शिव का दूर दूर तक गांजा या फिर भांग से कोई भी संबंध नहीं है। भगवान शिव के बारे में तीसरा झूठ यह फैलाया गया है कि वे अपने पुत्र गणेश से अनजान थे। यह प्रश्न भगवान शिव की दैवी शक्तियों पर एक सवाल है, तो इसका जवाब है नहीं। भगवान शिव का जीवन एक लीला है जिसमें होने वाले हर एक कृत्य का ज्ञान उन्हें पहले से ही होता है, परंतु सब कुछ जानने के पश्चात भी वे अनजान बनकर उस लीला में भाग लेते हैं। लीला किसी प्रकार का ढोंग या नाटक नहीं है, बल्कि एक ऐसा घटनाक्रम है जिसे स्वयं प्रभु द्वारा रचा जाता है। तत्पश्चात प्रभु स्वयं उसमें भाग लेते हैं। यदि भगवान शिव गणेश जी का सर उनके धड़ से अलग ना करते तो शायद आज गणेश जी प्रथम पूज्य ना होते। इस प्रकार के प्रश्न पूछकर आप भगवान शिव के भगवान होने पर संदेह कर रहे हैं। भगवान शिव के बारे में चौथा झूठ यह फैलाया गया है कि भगवान शिव और माता पार्वती ही एडम और ईव हैं। यह झूठ दूसरे धर्म के लोगों ने फैलाया है। इन दोनों में कई तरह की समानताएं बताई गई हैं जो कि सरासर झूठ हैं, और कुछ विद्वान लोग तो यह मानते हैं कि स्वयंभू मनु और शत्रुपा ही एडम और ईव हैं। भगवान शिव का विवाह सबसे पहले माता सती से हुआ था, जो अग्नि में कूदकर भस्म हो गई थी, और उनका दूसरा विवाह देवी सती के पुनर्जन्म यानी माता पार्वती से हुआ था। शिव की कथा और एडम की कथा में जरा भी मेल नहीं है, तो इससे यह स्पष्ट होता है कि शिव पार्वती एडम और ईव नहीं है। भगवान शिव के बारे में फैलाया गया पांचवा झूठ, जो बहुत ही ज्यादा प्रचलित है, कि भगवान शिव को शिवलिंग में भी पूजा जाता है और उन्हें ही आदि योगी रूप में भी पूजा जाता है, जबकि वेदों में यह स्पष्ट बताया गया है कि सदाशिव जो निराकार हैं, भगवान शंकर जो भौतिक आकार में हैं, वो शिवलिंग की आराधना करते हुए भी दिखाए जाते हैं और वो ही ध्यान मुद्रा में लीन भी रहते हैं। सदाशिव का कोई भी आकार या रंग रूप नहीं है। भगवान शंकर उनका साकार रूप है जो भौतिक नियमों से बंधे हुए हैं। इस तरह दोनों अलग अलग हैं, इसी कारण शिवलिंग और शंकर भगवान को अलग अलग दिखाया जाता है। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि भगवान शिव तो भोले हैं, वो तो अपने भक्तों की हर गलती को क्षमा कर देते हैं, परंतु उनके बारे में फैलाई गई ऐसी झूठी बातों से भैरव देव और शनिदेव अवश्य रुष्ट हो सकते हैं। भगवान शिव हो या अन्य भगवान, किसी के बारे में झूठी बातें कर या उन्हें समाज में सत्य के रूप में फैलाकर आप पाप के भागीदार बन रहे हैं। इसीलिए ऐसा कोई भी कार्य आप कभी भी मत कीजिएगा। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो की जानकारी देते हुए हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।